तान्या एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी खूबसूरती उसके होठों से और बढ़ जाती थी। वो हमेशा पिंक लिपस्टिक लगाती थी। इसी कारण उसके पीछे हमेशा लड़के पड़े रहते थे और इन सब से तान्या बहुत ज्यादा परेशान भी थी। लेकिन तान्या एक लड़के से प्यार करती थी और वो उससे शादी भी करना चाहती थी। रोहन, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। मैं जब जब तुमसे शादी के लिए बात करती हूँ, तुम्हारा कोई ना कोई नया बहाना शुरू ही रहता है। सच ही कहते हैं लोग, जिसके पास जो रहता है उसकी कद्र नहीं होती है। मेरे पीछे इतने लड़के पड़े रहते हैं और मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम्हें उसकी कद्र ही नहीं है। तान्या, ऐसी कोई बात नहीं है। बस एक बार मेरी माँ तैयार हो जाए। वो हमारे रिश्ते से खुश नहीं है। वो जैसे ही तैयार हो जाती मैं तुरंत तुमसे शादी कर लूंगा। वो चाहती है कि मेरी लव मैरिज ना हो, पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उन्हें मना लूंगा। तुम ना रोहन कभी नहीं सुधर सकते हो। अक्सर ऐसे ही दोनों के बीच में छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है। ऐसे ही एक दिन तान्या सुंदर सी ड्रेस पहन करके मार्केट घूमने जा रही थी। तान्या वैसे भी सुंदर थी और उसने उस दिन पिंक ड्रेस पहनी थी, जिसके कारण वो और सुंदर लग रही थी। भाई देख, कितनी सुंदर लड़की दिख रही है सामने। चल एक काम करते हैं, इसको आज उठा ही लेते हैं। हाँ तालिया, तू एकदम सही कह रहा है। चल आज इसको अपने साथ लेकर के चलते हैं। दोनों गुंडे आपस में ऐसी बातें करके तान्या को उठाने के लिए जाते हैं, लेकिन गनीमत ये रहती है कि तान्या के भैया पुलिस में रहते हैं, जिसके कारण तान्या तुरंत अपने भाई को फोन लगा देती है। पुलिस के हॉर्न की आवाज सुन के वो दोनों गुंडे वहां से भाग जाते हैं, लेकिन अक्सर तान्या को ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तान्या ये सब बातें जाकर के रोहन को बताती है। तब रोहन ने मन ही मन शादी करने का फैसला कर लिया। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे माँ से बात करना ही पड़ेगा। माँ आप क्यों नहीं समझती? मैं तान्या से बहुत प्यार करता हूँ। मैं सच में उससे शादी करना चाहता हूँ, और हम ये भी चाहते हैं कि आपके आशीर्वाद के साथ ही हमारी शादी हो। रोहन के बहुत समझाने पर आखिरकार उसकी माँ मान जाती है। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शादी के बाद तुम लोग हमारे साथ रहोगे और वो घर का सारा काम करेगी। तुम उसे बाहर लेके नहीं जाओगे। रोहन अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर कहीं ना कहीं उदास हो जाता है, लेकिन रोहन भी मान जाता है। और फिर सुबह होते ही रोहन अपनी माँ के साथ तान्या के घर जाते हैं रिश्ते की बात करने के लिए। लेकिन वहाँ रोहन का छोटा भाई सिद्धार्थ भी आया था, जो कि अपनी भाभी को देख के मन ही मन उसे चाहने लगा। तान्या और रोहन का रिश्ता तो तय हो गया, लेकिन ये बात सिद्धार्थ को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। तब एक दिन की बात, तान्या बाथरूम में नहाने के लिए जा रही थी, लेकिन बाथरूम में एक खिड़की थी जो कि रोड से लगी हुई थी, और उसी खिड़की से सिद्धार्थ सब कुछ देख रहा था। ये सब कुछ तान्या ने देख लिया था। तब तान्या ने सारी बातें जाकर के रोहन को बता दी। सिद्धार्थ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। आज से तुम मेरे भाई नहीं हो। भैया, मैं बहक गया था, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से कभी कुछ नहीं करूंगा ऐसा। अब से मैं भाभी को भाभी नहीं, भाभी माँ समझूंगा। दोनों आपस में ऐसी बातें कर ही रहे थे कि इतने में वापस तान्या आ जाती है। तान्या, सिद्धार्थ तुमसे माफी मांगना चाहता है। अब इसे माफ भी कर दो एक बार तुम। हाँ भाभी, आज से आप मेरी भाभी माँ के समान हैं। मैं कभी आपको बुरी नजरों से नहीं देखूंगा। नहीं, मैं सिद्धार्थ को कभी माफ नहीं कर सकती। तुम भले चाहे अपने भाई मानते रहो, पर आज से ये मेरा कुछ नहीं। और एक बात, मेरे साथ रहना होगा तो इसे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। उस दिन से रोहन ने सिद्धार्थ को छोड़ दिया। लोग चाहे जितने भी सुंदर हो, लेकिन हमें रिश्तों की मर्यादा रखनी चाहिए।